नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको गुर्दे की पथरी को तोड़ तोड़ के निकालने वाली एक बहुत कामयाब दवा से परिचय कराऊंगा। कौन कहता है कि आयुर्वेद महंगा है? मैं बता रहा हूँ, इतना सस्ता है, होम्योपैथिक से भी सस्ता है। और इस दवा का नाम है, ये एक पत्थर जैसे होता है, लाइम चूना बनाने का पत्थर, इस तरह का एक पत्थर होता है। उसको हजरूल के नाम से पुकारते हैं। हजरूल पत्थर यहूद, या इसको हजरल यहूद कह सकते हैं। तो आपको अगर बहुत सस्ता चाहिए इलाज, तो अजरल यहूद भस्म ये ले आएँ, बैद्यनाथ की ले आएँ। यही बढ़िया फार्मेसी है, इसी की लाए हैं। तो इसको ला करके जिनको पेशाब के अंदर भी कोई प्रॉब्लम है, रुकावट आती है, जलन होती है, अथवा जो होम्योपैथिक के अंदर बर्बेरिस वल्गेरिस, कैंथेरिस, सारसापारिला, इस तरह की दवाओं का प्रयोग किया जाता है पथरी को निकालने के लिए। और होम्योपैथिक के अंदर भी बहुत कामयाब इलाज है, लेकिन आयुर्वेद भी कम नहीं पड़ता। अब जिनकी आयुर्वेद में रुचि है, तो अगर वो सस्ता चाहते हैं तो हजरल यहूद भस्म बैद्यनाथ की लाएं। इसकी खुराक 1 रत्ती से 2 रत्ती, यानी कि 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक है। अब ये अगर आपको पथरी की बहुत तकलीफ़ है, तो आप 500 मिलीग्राम अपने वैद्य की राय से इसकी सुबह शाम 2 खुराकें हैं। आप महीना 2 महीना, इससे अधिक नहीं, इससे अधिक इसकी ज़रूरत भी नहीं, ले सकते हैं। ये पथरी को तोड़ तोड़ के गला गला के निकाल देगी। एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर कम तकलीफ़ है, बहुत छोटी पथरी है, तो लगभग 250 मिलीग्राम, यानी कि 1 रत्ती की जगह आप 300 मिलीग्राम ले लो। अब इसको लेना किसके साथ है, ये मैं आपको बताता हूँ। जो आदमी बार बार एलर्जी, कफ, जुकाम इस तरह से जो पीड़ित होते हैं, तो वो इस भस्म को शहद के साथ सुबह और शाम को 5 बजे ले सकते हैं। और जो पित्त प्रकृति के हैं, तो वो आधा कप दूध ऊपर पिए जीभ पे ये डाल के, अथवा मक्खन में मिला के ले सकते हैं, अथवा गाय के घी में मिला के ले सकते हैं। और जो वात के रोगी हैं, जिनके शरीर में कहीं न कहीं दर्द रहता है, तो वो शहद से ही ले सकते हैं। और ये तो हुई भस्म की बात।
तो 5 ग्राम की पैकिंग, देखो मैं कोई 2-4 साल पहले ली थी जो 15 रुपए की आई थी, तो अब वो बढ़ करके कितनी की बड़ी होगी, 30 रुपया होगी। ये आपको आयुर्वेद की दुकान में मिल जाएगी। ये तो हुई अजरुल यहूद पत्थर की जो भस्म बनती है, ये आपको बैद्यनाथ की बनी बनाई मिल जाएगी, डाबर की भी मिल सकती है, ले सकते हैं। अब मैं आपको और बताता हूँ कि यही पत्थर, यूनानी नाम है इस पत्थर का, और ये दवा वास्तव में देखा जाए तो यूनानी ही है, यूनानी दवा है और नाम भी इसका यूनानी है। जो सत्य है वो सत्य है। अब इसकी भस्म सब फार्मेसियाँ बनाने लग गई, तो वो सभी की है, आप यूँ मान लो। तो यूनानी वाले इसका माजूम बनाते हैं। देखो माजूम के अंदर थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे, लेकिन उसमें और बहुत चीज़ें होती है, ताकत भी आती है, और उसके अलावा पेशाब के साथ किन्हीं का वीर्य जाता है, या और कोई तरह की कमजोरी, जलन, पेशाब का धीरे धीरे आना करना, ये सब जो है, ये इसकी जो माजूम आती है, माजूम आप इसकी हमदर्द की ले लें, सबसे अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। और भी कई फार्मेसियाँ बनाती है, लेकिन अच्छी फार्मेसी के लिए किडनी के ऊपर भी इसका काम है। ये किडनी को लाभ पहुंचाती है, और गुर्दे की पथरी की तो ये पेटेंट दवा है। इसके अलावा कोई भी तरह की पथरी हो तो इसको आप ले सकते हैं। पित्त की प्रकृति वाले की पथरी में ज़्यादा उपयोग है। माजूम हजरल यहूद के नाम से आपको माजूम मिलेगी। माजूम हजरल यहूद को हमदर्द बनाता है, रेक्स कंपनी बनाती है, न्यू शमा कंपनी बनाती है। इसके अलावा कोई ग्रीक कंपनी भी बनाती है। तो सबसे अच्छा है कि देखिए, रेक्स भी अच्छा है और न्यू शमा भी अच्छा है, और सभी अच्छी फार्मेसियाँ हैं। हमदर्द भी अच्छी है, तो अपन तो उन्हीं की चीज़ काम में लें जो बरसों से इसको बना रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको हमदर्द नाम पहला है, बाकी सब बाद में बनाने लगे हैं। और हमदर्द जो जितनी यूनानी दवाइयाँ बनाता है और कोई फार्मेसी नहीं बनाती, तो जब अपने को कोई काम ही करना है तो कोई से दोस्ती करनी है तो ताकतवर से करो। अपने से कमज़ोर से दोस्ती करके और तुम अपने जी का जंजाल करोगे। इसीलिए जाने पहचानी है। देखो अपने को तो पैसे लगने हैं, कोई अपनी रिश्तेदारी कोई के साथ नहीं। ये आपकी योग्यता के ऊपर है कि आप कौन सी फार्मेसी का चयन करें। मैंने अपनी राय आपको बता दी कि आप हमदर्द की लें। वैसे और फार्मेसियाँ भी अच्छी बनाती है, क्योंकि ये इतनी महंगी नहीं है, इसलिए। तो ख़ास तौर पर किडनी के अंदर पथरी हो, गुर्दे के अंदर पथरी हो, ब्लैडर की पथरी
पित्त की पथरी या गाल स्टोन हो उसको दूर करने के लिए इस माजूम का प्रयोग किया जाता है। माजूम हजरुल यहूदी के फायदे मैं आपको बताता हूँ। देखो, हम पहले है ना जो पत्थरी खरीद के ले आते थे और उसी को अपने तरीके से शुद्ध करके, देखो वो ज़माना और था और आज फार्मेसियाँ हर एक बनाती है। हाँ, माजूम हजरुल यहूद की मगज इसमें जो है, मगज तुख में कद्दू, यानी कि कद्दू के बीजों की अंदर की जो मिंगी है वो इसके अंदर है, माजूम के अंदर। मगज तुक में खेरन, मगज तुक में खरबूजा, खरबूजे की बीजों की गिरी, और हब्बे काकनज और शहद, ये यूनानी दवाइयाँ हैं और मुख्य शहद है, मीठी या टेस्टी आएगी इत्यादि। ये मिल करके ये दवा बनती है। मुख्य तो वो पत्थर की भस्म है, वो है इसके अंदर। इसके मैं आपको लाभ बताता हूँ। यदि माजूम हजरुल यहूद हर तरह की पथरी या स्टोन की बेहद प्रभावशाली औषधि है। किडनी की पथरी, मूत्राशय की पथरी, पित्त की पथरी, इसके सेवन से मूत्र का दर्द, पेशाब की जलन, मूत्र का पीलापन और मूत्र के संक्रमण में भी फायदा होता है। माजून हजरुल यहूद के सेवन से पेशाब का रास्ता, यानी कि जिनको पेशाब में रुकावट आती है, फ्लो नहीं बनता है, एकदम खुल के आएगा। इस माजूम को रोज़ाना सुबह शाम आपको लेना है 5 ग्राम। सुबह ऐसे अंदाज से चाट लो और 5 ग्राम शरबत बजूरी आता है, इसी का ही हमदर्द का, उसके साथ भी ले सकते हैं या यूं चाट लें आप। 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम को। इलाज तो किसी भी डॉक्टर व हकीम की सलाह से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, अगर जहाँ तक हो आपको वैद्य की या हकीम की राय लेना आपके हित में रहेगा। अब ये ज़रूर है कि वैद्य भस्म लिख दे तो भी कोई बात नहीं, और ये माजूम लिख दे तो भी कोई बात नहीं। तो पूछ के रास्ता आगे बढ़ना कोई गलत काम नहीं होता, इसलिए परामर्श ले लें। वैसे जिसके शरीर में और कोई बीमारी नहीं, पथरी है, तो वो ले सकते हैं, लेकिन 2 महीने से अधिक ना लें। माजूम हजरुल यहूद के जो और फायदे हैं, हर तरह की पथरी या स्टोन में ये असरदार है। ये गुर्दे की पथरी, मूत्राशय की पथरी, पित्ताशय की पथरी में लाभदायक है। किडनी का दर्द, पेशाब में जलन, पेशाब का पीला होना, मूत्र संक्रमण से, यानी कि पेशाब में अगर कोई तरह का इन्फेक्शन है, लाभदायक है। माजूम हजरुल यहूद के सेवन से पेशाब साफ आता है, पथरी घुलकर पेशाब के रास्ते निकल जाती है। माजूम हजरुल यहूद का
उपयोग किस तरह करें, तो ये मैंने आपको बता दिया कि हजरल यहूद माजूम सुबह और शाम 5 ग्राम, या तो कुस्ता हजरुल आता है उसके साथ लें या कोई शरबत के साथ ले सकते हैं। शरबत का नाम बाजूरी है, बहुत सस्ता आता है, उसके साथ ले सकते हैं। और फिर भी आप अपने वैद्य की राय ले लें कि भी इसको सीधा चाटें या इनके साथ लें, कैसे लें, पूछने में कोई हर्ज नहीं। आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा अगर आप थोड़ा अपने दिमाग से काम लेंगे। जितने शहरों में हॉस्पिटल है वहाँ पे सब जगह आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। तो फ्री के अंदर वो डॉक्टर बैठे गप्पें करते रहते हैं, तो एक तो उनको काम मिलेगा, उनका एक्सपेरिमेंट बढ़ेगा, और एक आपका काम फ्री में होगा। जाते ही तो आप कुर्सी पे बैठ जाइए, हाथ सामने कर दीजिए, कुछ नहीं, हाथ सामने कर दीजिए, तो वो फटाफट बीपी का वो उठा करके पट्टा आपके लपेट के, आपको बीपी तो नहीं है, कब मेरे को बीपी नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मेरे ये तकलीफ़ है, तो ये मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन ये आप जैसे बताएंगे वैसे ही लूँगा। तो फ्री के अंदर काम होता है। थोड़ा ये है कि जाना तो पड़ता है भाई। देखो, पानी के लिए प्यासे को तालाब के पास जाना होता है, तालाब उसके घर में नहीं आता। बाजूरी शरबत जो है मोदिल, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, बाकी फिर भी कोई हकीम या डॉक्टर की राय से इसका सेवन करना चाहिए। देखिए, इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, तो प्रत्यक्ष में कोई ऐसे गंभीर साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आए। फिर भी आप वैद्य या हकीम साहब से मिल कर के लें। मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ, हमदर्द का इस तरह का माजूम आएगा। अब इसमें आपको जो बेनिफिट है वो बताऊं। होम्योपैथिक से ये महंगा नहीं पड़ेगा, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि इसको भी आप 1 महीना 2 महीना, इससे अगर अधिक लेना है तो हकीम से, डॉक्टर से राय करनी होगी। और ये महीना 2 महीना भी आप अपने मन से अगर लेते हैं तो आपको ये याद रखना चाहिए कि आपके शरीर में और कोई रोग तो नहीं। अगर आपको बीपी भी है, शुगर भी है, यहाँ तक कि आपके मोतिया भी है, तो आप डॉक्टर या वैद्य को पूछ के लेंगे और आपको कोई तकलीफ़ नहीं। और सिर्फ आपके गुर्दे में दर्द है, पथरी है जांच में, तो आप बेधड़क होके 2 महीना ले सकते हैं, कोई इसके विशेष साइड इफ़ेक्ट नहीं। अब इसमें अब क्या बताएं आपको, कीमत देखते हैं। देखो, इसकी कीमत 60 ग्राम की ये डिब्बी आपको मिलेगी और इसके अंदर कीमत लिखी है 48 रुपया। 5% आपको ऑफ मिलेगा, 48 रुपया। तो ये गूगल के अंदर है 48 रुपया, तो हो सकता है 1-2 साल पहले आर्टिकल दिया गया हो।
अब 48 का 60 हो गया होगा, 55 हो गया होगा। मतलब माजूम भी सस्ता है, सबसे बढ़िया माजूम ही है। भस्म न लो आप, माजूम लो, आराम से चाट लो, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। उसी में शहद है, उसी में वो दूसरे घटक भी हैं। माजूम लो, 2 टाइम ले सकते हो। ऊपर 48 रुपया लिखा है, नीचे होलसेल रेट इसकी लिखी है 45 रुपया, जिसमें 10% ऑफ। थोक में कोई अगर ले तो उसके लिए आपको थोक में लेके क्या करना है, मूत्रवाहिनी में जो अपने पेशाब की नली है, वो छिद्र है, उसमें पथरी, गुर्दे में पथरी, पित्त की पथरी, इन सबको ठीक करती है। इसके कंटेंट्स में आपको बता ही चुका। और इन्होंने तो 5 ग्राम सुबह और शाम को 5 ग्राम पानी के साथ बताया है। अब देखो, अब ये एक ही आर्टिकल में दोनों चीज़ें बताई है, तो मेरे हिसाब से जो माजूम है उसको आप चम्मच से चाट लें, ऊपर पानी आधी घंटा बाद पी लें, या अपने वैद्य से आप राय कर सकते हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक के अंदर भी अगर आपको, अब मैं अपनी बात करता हूँ, देखो ये पथरी की बीमारी बहुत होती है, और होम्योपैथिक के अंदर बर्बेरिस वल्गेरिस नाम का जो मदर टिंचर है, वो यूँ मान के चलो कि पथरी की पेटेंट दवाई है। फिर भी उसके साथ में 1-2 और मदर टिंचर मिलाने पड़ते हैं, कई लक्षण लेने पड़ते हैं, तो वो भी एक बढ़िया है। होशियार होम्योपैथिक से आप मिल कर के लें, और जो काम आपका 20 दिन में होना है, 25 दिन में होना है, और उसका आप फ़ायदा जल्दी उठाना चाहते हैं, तो होम्योपैथिक के मदर टिंचर्स के साथ आधे घंटे का अंतर रखें, 1 घंटे का अंतर। सुबह शाम तो आप ये माजूम लें, और दिन में 3 बार होम्योपैथिक दवा बर्बेरिस वल्गेरिस, और भी कोई एक आध लिखे आपका डॉक्टर, तो दिन में 3-4 बार वो 15-15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में ले, तो आपकी पथरी को दोनों तरफ से घेर करके आपका शरीर निरोग हो जाएगा। इधर होम्योपैथिक काटेगी, इधर ये काटेगा। आयुर्वेद और होम्योपैथिक में कोई तकलीफ नहीं, एक साथ एक ही बीमारी का इलाज है। सोचना वहाँ पड़ता है कि बीच में दूसरी बीमारी हो। पथरी के लिए आयुर्वेद ले रहे हैं, पथरी के लिए यूनानी ले रहे हैं, पथरी के लिए होम्योपैथिक ले रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं। फ़र्क रख दें 1 घंटा समय का। तो दोस्तों, आज इतना ही। माजूम हजरुल यहूद पथरी की और पेशाब संबंधी कई बीमारियों की बहुत सस्ती, इसकी भस्म 5 ग्राम 15 रुपये की, इससे सस्ती तो मिट्टी भी नहीं मिलती मेरे भाई।